फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर से संबंधित अपन 55 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में कितने 55 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाती है। तो ये क्या है बेटा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये हार्डवेयर भी नहीं हो रहा, पेरिफेरल डिवाइस भी नहीं और सीपीयू भी नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। क्या है, 55 क्वेश्चन करने हैं तो अपन को टाइम कम लेना है, इसलिए मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी जो आप लोग ध्यान से देखें। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, क्या होती है इसकी प्रोसेसिंग, पहले अपन इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर अपन को क्या मिलता है, आउटपुट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आउटपुट क्या है। तो वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है, जो कंप्यूटर जैसे जो चला रहा हो, जो उपयोग करता है उसको क्या देता है, आउटपुट देता है। क्लियर। जो अपन उसको अंदर जो इनपुट जो अपन डालते हैं ना कीबोर्ड द्वारा, तो वो क्या होता है, इनपुट, या कोई भी इनपुट डिवाइस द्वारा जो अपन अंदर जो सूचना देते हैं वो इनपुट कहलाता है। जो बाहर अपन को जो परिणाम मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो ये क्या है, जब अपन इनपुट देते हैं फिर जो आउटपुट देता है वो किसके द्वारा होता है, सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। तो क्या जो प्रोसेस होकर जो डाटा आता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा। तो ये क्या है बेटा, ये है सुपर कंप्यूटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा हुआ था। तो ये सीडेक पुणे में है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका फाइल सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं बेटा, फाइल नेम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एडिटिंग। ये है क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन लिखना था बट टाइप नहीं हो पाया। ठीक है। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू प्रयोग किया जाता है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट मेनू का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन से हिस्से में दिखते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, हिस्से, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, कौन से हिस्सा में दिखाई देता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये फार्मूला बार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये क्या है इसका, कंट्रोल ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को क्या कहते हैं बेटा, कट और पेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है, तो क्या है वो, तो इसका ऑप्शन सेल का रो और कॉलम लेवल। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल डेटाबेस में यह छोटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कालमों में तो ये पंक्ति होती है बेटा और ये कॉलम होते। ठीक है। क्लियर। तो इसकी ये क्या बन गई, अपनी टेबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये लिखा हुआ है CTRL, मतलब कंट्रोल प्लस होम की जब अपन प्रेस करते तो क्या पहुंच जाते अपन लोग, कंट्रोल होम की तो कहाँ पहुंच जाते हैं, आरंभ में। CTRL प्लस होम की जब से दबाते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं, आरंभ में। क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या है ये, एक एप्लीकेशन सूट है, मतलब जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या हैं, सब होते हैं। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो स्प्रेडशीट में कैसे होता है अभी मैंने बताया था। ये कहाँ पहुँच गए अपन, ये 22, तो कैसे होता है, कैसे होता है स्प्रेडशीट में डाटा, कॉलम और रो में, तो इसको पंक्ति और स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मदद अस्थायी रूप से खालिस्तान में स्टोर हो जाती है, तो ये काय में स्टोर होती है बेटा, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्लिपबोर्ड, ये है ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले यूज किया जाता है, तो ये क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या है ये, फॉर्मेटिंग टूल बार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, ये होती है सॉर्टिंग। क्लियर। क्या होती है, सॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आता है उसको इजी लगेगा, बट सॉर्टिंग होता है। ठीक है, जैसे डेटा को क्या कर रहे हैं अपन लोग, तो लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करते तो उसको क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के संबंध में वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल डॉक्यूमेंट से एक नए, क्या लिखा है, मूल डॉक्यूमेंट से एक नए, एक मिनट, ये इसका क्वेश्चन ये है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो अभी मैंने क्या बताया था, अपन को आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये होम कुंजी होती, क्या होती बेटा, होम कुंजी। क्लियर। HOME बाय, होम की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते समय किस जुगपिंग में कार्य किया जाता है, जुगपिंग नहीं है बेटा, ये ग्रुपिंग है। क्लियर। ये थोड़ा ऑपरेटर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, क्या बेटा, उन लोग ज़्यादा वो नहीं करते ना पढ़ाई, तो उनको क्या, उनको ये सब आंसर नहीं पता है, तो उन्होंने गलत टाइप कर दिया, बट कोई नहीं, अपन इसको कैरेक्टर, सेक्शंस और पैराग्राफ्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबद्ध हैं, तो देखो अपन लोग क्या रहता है, वर्क, जो एक्सेल चलाते तो उसमें वर्कशीट भी होता है, सेल भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, तो ये क्या है, इससे क्या संबद्ध है, सिर्फ सिवाय लिखा है, सिवाय मतलब ये नहीं है। क्लियर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण हैं, तो कौन सा उदाहरण है ये है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। MS एक्सेस में एक टेबल में प्राइमरी कीज होती है, तो क्या होती है, प्राइमरी कीज बेटा एक ही होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल दो या अधिक सेल को कंबाइंड कर एक सिंगल सेल बनाता है, तो ये क्या करता है, जब दो सेल को क्या करता है, कंबाइंड कर एक सिंगल सेल बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मर्जिंग। ठीक है, मार्जिंग। क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्जिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, जैसे ये रहती ना, ये लाइनें खिंची रहती हैं, ये, तो ये क्या होती हैं,
ग्रिड लाइंस। क्या होती हैं? ग्रिड लाइंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क को क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग? इंटरनेट। ये इजी है, आप लोग कमेंट में भी आंसर करते जाइए यदि आपको आ रहा है तो। किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना अति आवश्यक है? तो मेल करने के लिए क्या अपन के पास जब एड्रेस होगा तभी तो अपन क्या करेंगे? मेल करेंगे। क्लियर। अनैच्छिक मतलब इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या बोलते हैं अपन लोग? जंक ईमेल। ठीक है। जैसे रॉन्ग नंबर आता है या कोई फर्जी कॉल आता है तो उसको स्पैम कॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जंक। ठीक है। किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से है। क्या है? ईमेल कैसे भेजते हैं? ऐसा है जैसे अपन क्या लिख रहे हो? पत्र लिख रहे हो। ठीक है। 38 यहाँ अपन कौन सा? 39 वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है वह है। क्या है वह? पासवर्ड। अपन मोबाइल में भी डालते हैं बेटा, है ना। हर चीज़ मोबाइल तो ऐसा है कि इसमें कुछ ज़्यादा अपना डाटा रहता नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जहाँ यदि अपना डाटा है तो अपन क्या डालते हैं? उस पर पासवर्ड डालते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम होता है जो दूसरे भाग से द्वारा अलग होता है। तो इसमें दूसरा भाग है, तो इसमें क्या, ये इधर पे इसमें ये सिंबल नहीं बनाया है इन्हें। क्लियर। ये क्या है? ये क्या बनाना बेटा बनू? ये @ द्वारा जी क्या होता है? यूजर नेम इसमें सही से नहीं बन रहा है। ठीक है। ये क्या होता है? द्वारा अलग होता है तो ये क्या होता है? डोमेन नेम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। तो कौन से प्रोटोकॉल इंटरनेट पर ज़्यादा प्रयोग होता है? मानक मतलब ज़्यादातर, तो ये TCP और ये IP। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उसे? होम पेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है? तो ये क्या है बेटा? इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन इसमें HTTP। क्लियर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये ऑप्शन ये सही से टाइप नहीं हुआ बेटा, तो इसको कट करके आप लोग HTML लिखा है बट ये HTTP कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट हैं। तो ये काय की वेबसाइट है? इन पे अपन क्या करते हैं? अपन लोग इस पे गूगल पे क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो ये क्या है? सर्च इंजन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नेम है जो वेब पर विशिष्ट को पहचानने के काम आता है। तो ये क्या होता है? लिंक होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा? शैक्षिक मतलब एजुकेशन वाला, तो कैसे? ये शिक्षा से संबंधित होगा। अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन ORG लिखा रहेगा। क्लियर। ये मैं लिख दिया है, ये इन है। ठीक है। ये MIL लिखा है, मिल। क्लियर। ये सब क्या रहते हैं? लास्ट में लिखे हुए रहते हैं। ठीक है। जब जो क्या रहती है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त किया जाता है? तो एजुकेशन के लिए EDU। क्लियर। ये संगठन के लिए ये इन लिखा है। ठीक है। ये मिल लिखा है .MIL। ठीक है। ये एजुकेशन लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनक डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेतों को पुनः बदलने के लिए। तो ये काय का प्रयोग करते हैं बेटा? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को काय में, एनालॉग को काय में बदलेगा? डिजिटल में, और डिजिटल को एनालॉग में। क्लियर? एनालॉग लिखा है ये। क्लियर? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये डोमेन नेम सिस्टम द्वारा किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है। तो ये क्या होता है? मॉडेम। क्या है ये? ये है मॉडेम उपकरण। क्लियर? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाईफाई। क्लियर? तो इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ये ऐसा टाइप होता है बेटे, ऐसे लिखते। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। क्लियर? ऐसे लिखते हैं। ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिडेलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर नेम व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है बेटा? क्या दर्शाता है? ईमेल एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश, क्या लिखा हुआ है बेटा? ये पब्लिश। ठीक है, पब्लिश कराने को कहते हैं, क्या कहते हैं? पब्लिश कराने को क्या बोला जाता है? वेब होस्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? वेब होस्टिंग। वेब पब्लिश कराने को क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL क्या है? तो URL क्या है बेटा? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज पर का www एड्रेस है। क्लियर? ये www हिंदी में लिखा है, ऐसा है। ठीक है, क्लियर? ये www। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं बेटा। आपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी इसी स्तर पर करते रहें।